प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आजाद करेगा और उसका वचन आपकी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक संविधान छुटकारा लाता है। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों 2:11 आयत में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आमीन। मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में काम करता है। वचन का ज्ञान छुटकारा है। कल्पना करो, जो संसारिक ज्ञान है वह छुटकारा पैदा कर देता है संसारिक दृष्टि में, तो सोच कर देखिए जो वचन का ज्ञान है वह कितना बड़ा छुटकारा आपके जीवन में पैदा कर सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पौलुस को मालूम था यह लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं। लेकिन पौलुस को उस देश के कानून के बारे में पता था। तब पौलुस ने कहा कि मैं कैसर की दुहाई देता हूँ, राजा की दुहाई देता हूँ। उस देश में कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो वहाँ पर अगला मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है। दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते और पौलुस को यह कानून मालूम था। और जैसे ही उससे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी और फिर वहाँ पर उसने जेल में रहकर कैसर की सारी राजभवन की पलटन और हजारों पुलिस वालों उन सबको मसीह में लेकर आया। पौलुस सबको परमेश्वर में लेकर आया और हर एक परमेश्वर को जान गया। पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून क्या कहता है, जो कि एक संसारिक ज्ञान था। इस रीति से उसने इतना बड़ा छुटकारा अपनी जिंदगी में हासिल किया। तो आप सोच कर देखें, जो हमारा आत्मिक संविधान है उसका ज्ञान हमारी जिंदगी में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकता है। आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और दूसरा विश्वासी अभी इंतजार कर रहा है। उन दोनों में एक ही फर्क है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि मुझे गवाही कैसे लेनी है, मुझे बाइबल के वचन पर किस तरह से चलना है, किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना है। जब वह बाइबल के संविधान को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, तो वह छुटकारे में प्रवेश कर जाता है और उसका घराना भी छुटकारे में प्रवेश करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा छुटकारा देखा है, वह चाहे मेरे परिवार का हो, मेरी आत्मा को हो, शरीर का हो या आर्थिक रीति से हो। हर तरह का छुटकारा मैंने पाया है। मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूँ हर तरह के छुटकारा लेने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ आत्मिक छुटकारा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको शारीरिक छुटकारा भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपको ऐसा आर्थिक रीति से भी दे सकते हैं। उद्धार कई प्रकार के हैं। परिवार का उद्धार, शारीरिक उद्धार, बाइबल में हर तरह का उद्धार है जो परमेश्वर दे सकता है। अगर हम ध्यान से वचन को सुने तो परमेश्वर आपको हर तरह का छुटकारा दे सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए वचन के संविधान को जानना होगा और उसके ज्ञान को समझ में रखना होगा। तब आप अपने जीवन में छुटकारे को ग्रहण करेंगे। आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता,
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं छुटकारा पाने के लिए संसारिक और आत्मिक ज्ञान दोनों की समझ रखूंगी और बुद्धि के साथ आपके कामों को करती जाऊंगी। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि पौलुस ने सबसे ज़्यादा पत्रियाँ लिखी और खुदावन का वचन भी कहता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है वो आज़ाद है, वो इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ ले सकता है, क्योंकि एक पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, वो सफल हो सकता है क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा है। और बाइबल कहती है कि वो आपको इसलिए दिया गया है, वो आपका एक हेल्पर है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको आपकी लाइफ में आपकी उन्नति करता है कि आपको किस तरह से बढ़ना है। सो अपने आप को बाइबल के वचनों के साथ कनेक्टेड रखें, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ कनेक्टेड रखें कि जब आप फास्टिंग में जाएं, प्रेयर में जाएं तो खुदावन की रूह पाक, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में आके आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।